जीवन में इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत अपने तरफ से हर चीज़ लगा देता है, अपनी मेहनत लगा रहा है, अपना समय लगा रहा है, अपना शारीरिक परिश्रम लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है, लेकिन जब काम ना बने ना तो फ्रस्ट्रेशन आती है। और कई बार अपने को अपनी बुद्धि से सोचना पड़ता है कि हम अभी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो क्या वो जो भी काम किया वो सही होगा। सोचना तो पड़ता है अपने को। और अगर उस समय में थोड़ा शांत रह करके सोच लिया जाए कि हाँ अभी तक नहीं हुआ, अब हो जाए, क्या पता भाग्य साथ दे ही जाए, क्या पता कोई ऐसा ऐसा साथ मिल जाए जिसकी वजह से जो चीज़ें अटक रही थी वो ठीक हो रही हो, समय में कुछ आगे लिखा ही हो, समय में कुछ आगे छुपा ही हो। बात आज मैं जो कर रहा हूँ अगस्त महीने की कर रहा हूँ। अगस्त महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? अगस्त महीने में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। इस बार अगस्त महीने में राहु नक्षत्र बदल रहे हैं, शुक्र बुध सूर्य राशि बदल रहे हैं। तो ये परिवर्तन देखो, शुक्र का, बुध का, राहु इसका, सूर्य का, ये परिवर्तन तो हर महीने होता है। मंगल भी परिवर्तन कर रहे हैं इस बार। तो कुल मिलाकर के कुछ जो ये 4 5 6 प्लेनेट बदल रहे हैं ना, तो इनका प्रभाव भी बदल जाएगा। अब मैं तो कहता हूँ एक प्लेनेट बदले तो प्रभाव बदलता है, तो यहाँ पे तो 6 प्लेनेट कुछ ना कुछ मूव कर रहे हैं। अब आप पे, मिथुन राशि वाले जातकों पे पहला असर क्या आएगा? पहला परिवर्तन जो हो रहा है वह हो रहा है आपके जो पंचमेश है, पंचमेश अपनी अवस्थाओं में निम्न के हो रहे हैं। निम्न के इन द सेंस कि ऐसी अवस्था या ऐसी राशि जहाँ पे वह बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते या कंफर्टेबल नहीं रहते, लेकिन क्योंकि वह आपके पंचमेश है तो आप पे बुरे असर तो नहीं लाएंगे। ये किसी भी कंडीशन में बुरे असर लाने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे आपको फायदा या मुनाफा क्या हो सकता है वो समझना है। अब क्योंकि कन्या राशि में शुक्र ग्रह है और 1 तारीख को यह बदलाव कर रहे हैं, और इसके ठीक सामने शनिदेव है। शनिदेव आपके लिए क्या है? आपके लिए आपके भाग्येश। अब भाग्येश, भाग्येश और पंचमेश दोनों ने अपनी दृष्टियां यहाँ पे मर्ज की है, या कहें कि आमने सामने आकर के बैठ गए हैं। तो ये समय में आप अपने भौतिक सुख का विस्तार करते हुए भी नजर आएंगे, चाहे शुक्र निम्न के हैं। आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने ऐश्वर्य से काम करते चले जाएंगे, क्योंकि शनि वहां पे विराजमान है। शनि वक्र अवस्था में मंदे पड़ गए हैं, लेकिन आपकी जो प्लानिंग्स होगी, आप जो प्लान करके अपने कर्म क्षेत्र पे चलेंगे, करियर को ग्रोथ लाएंगे, वो है आपके बड़े ऐश्वर्य से, या कहें बड़े स्मूथली आप कर सकते हैं। क्योंकि इस समय में बुध का भी बहुत बड़ा रोल निकल के सामने आ रहा है आपके। तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र में स्मूथनेस देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ चीज़ें आपको इनिशियल डेज इन द सेंस कि अगस्त महीने के शुरुआती 2 4 दिनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रभावी ना हो, लेकिन जैसे ही ये बदलाव दिखता है अपने को 2 4 5 दिन के बाद में ही सही, लेकिन स्मूथनेस आ रही है। फिर अगला परिवर्तन जो देखेंगे वो क्या है? अगला परिवर्तन जो है 2 अगस्त को मिथुन राशि में मंगल ग्रह का चले जाना। अब मंगल ग्रह आपके लिए क्या है? आपके 6ठे भाव के स्वामी है। 6ठे का स्वामी, लाभ का स्वामी आपके कहाँ आ रहा है? मंगल ग्रह खुद की राशि में आ रहा है। मंगल ग्रह का बेसिक नेचर क्या है? मंगल का बेसिक नेचर जो है वह अग्रेशन है, क्रूरता है, या कहूँ कि कहीं ना कहीं एनर्जी है। आप में इस समय में एनर्जी रहने वाली है 2 तारीख के बाद में पूरे ही महीने अपने खुद के लिए, अपने काम के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके लूप बना के फंसी थी, या कोई ऐसा लूप बन गया जिसकी वजह से आप है ना अटक रहे थे, कहीं स्टक हो गए थे, तो उस लूप को क्रैक करने के लिए ये एनर्जी आपको मिल रही है। मंगल की यहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी मजबूत देखने को मिल रही है। अब एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन मंगल आपके लिए है क्या? प्रॉपरली क्या है? मंगल आपके लिए 6ठे का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में लोन लेना पड़ जाए, कहीं ना कहीं इस समय में आपको पैसा मार्केट से उठाना पड़ जाए। अब वो उठाओगे पैसा तो कहाँ लगाओगे? व्यापार में लगाना है।
कर्म में लगाना है, करियर में लगाना है, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ ले आएगा। फिर ये भाव जो है, ये भाव क्या है, रोग का भाव है। अब क्योंकि आपका मंगल खुद आपकी राशि में आया है, तो इस महीने में ये तो नहीं कहूँगा कि आप बीमार हो रहे हो। बीमारी पे पैसा जरूर लग सकता है, और वो पैसा किसी के भी लग जाए जा करके, ठीक है। बीमारी में लगना है, आप पे नहीं लगना है, वो नहीं कह रहा मैं। उच्च रक्तचाप की समस्या इस महीने आपको देखने को मिल सकती है। बड़े चांस है कि आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करे, या तो हाई की तरफ या लो की तरफ। ये प्रभाव भी एक समझ में आता है, लेकिन वो बीमारी नहीं है। फिर अगला परिवर्तन जो होगा वो राहु ग्रह का होगा। अब राहु ग्रह आपके लिए क्या है? राहु को अगर देखोगे तो राहु जो है बुध का परम मित्रों में आ जाता है, और आपके बैठा कहाँ पे है? आपके बैठा हुआ है आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठा है। अब यहाँ पे आप सीधा सिंपल फंडा समझ करके चलो कि राहु जो है वह नक्षत्र बदल रहा है, मंगल के नक्षत्र में जा रहा है, और राहु की दृष्टि जो है मंगल पे ही है। तो राहु को कहीं ना कहीं मंगल का अग्रेशन मिलेगा, और यह अग्रेशन आपको यात्राओं की ओर लेकर के जाएगा, धर्म की ओर लेकर के जाएगा, धार्मिक क्रियाकलापों की ओर लेकर के जाएगा। तो ये प्रभाव अपने को राहु नक्षत्र बदलाव के समझ में आता है। अब राहु नक्षत्र बदलेगा तो और भी कई सारे बदलाव लाएगा, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लाऊंगा। फिर अपन बात करें अगला परिवर्तन जो है वह 5 तारीख को आपके राशि स्वामी खुद का हो रहा है, मतलब बुध का हो रहा है। और बुध कहाँ पे चले जाएंगे? बुध चले जाएंगे 5 तारीख को आपके दूसरे भाव में। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति पहले से विराजमान है, मतलब आपके सप्तम का और आपका कर्म भाव का स्वामी यहाँ पे पहले से विराजमान है। अब बुध ज्ञान बृहस्पति मर्ज हो गए, और कहाँ चले गए? दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या है? वाणी का भाव है। आपकी वाणी में आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि साफ साफ दिखेगी, और 5 तारीख से 22 तारीख तक का ये जो समय होगा, यह किसी भी प्रकार की कॉन्वर्जेशन के लिए अच्छा होगा। आप किसी प्रकार की मीटिंग करते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। इस समय में आप किसी भी तरह से अपनी वाणी से अच्छा धन भी कमा सकते हैं, और अच्छे काम भी इस समय में निकाल सकते हैं जो लंबे समय से अटके हुए थे। तो अच्छा योग है, अच्छा परिणाम आपको इस समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति खुद उच्च के हैं, आपके कर्मेश जो है वह खुद उच्च के हैं और धन भाव में बैठे हैं। तो कर्म की वजह से धन भी यहाँ पे आपको मिलता चला जाएगा, और कर्मेश की दृष्टि खुद कर्म भाव पे है, तो यहाँ पे कर्म में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर अपन देखें अगला परिवर्तन जो हो रहा है सूर्य ग्रह का। और सूर्य ग्रह का कहाँ और कहाँ जाएंगे, कहाँ है, कहाँ जाएंगे? 17 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। अब पराक्रम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, 17 अगस्त तक बैठा है, तो वाणी में कहीं ना कहीं पराक्रम लेकर के आएगा। और जैसे ही यह बदलाव कर जाता है, तो इसके बदलाव के साथ में ही यह खुद की राशि में चला जाएगा, जहां पे केतु पहले से विराजमान है। मैंने शुरुआत जो इस कार्यक्रम की थी वो इसी शब्द के साथ की थी, मेहनत करते हुए भी रिजल्ट ना आए तो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये भाव जो मेहनत का भाव है, इसमें अगर मेहनत का स्वामी खुद आ जाए तो आपकी मेहनत में भी सफलता देखने को मिलेगी आपको। ये सूर्य के प्रभाव आएंगे आप पे। फिर अगला परिवर्तन जो होगा वह अगेन बुध ग्रह का होगा, और बुध ग्रह इस बार कहाँ पे चले जाएंगे? सिंह राशि में चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही सिंह राशि में आएंगे तो ये क्या है? आपका कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ का भाव है, आपका पराक्रम है, आपकी मेहनत है। अब बुध जो राशि स्वामी खुद यहाँ पे आए तो आपका दायरा बढ़ा देंगे, आपकी सोशल लाइफ को बढ़ा देंगे, और उसमें उसका सपोर्ट राहु करता हुआ चला जाएगा। तो अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है? प्रॉब्लम आपको 7th हाउस में हो सकती है। आपका अग्रेशन, आपके पति या पत्नी को लेकर के परेशानियां आ सकती है, या आपकी वजह से उनको कुछ परेशानियां हो। आपको विशेष ध्यान रखना, आपका अग्रेशन आप तक सीमित रहे, पति पत्नी तक ना जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब क्योंकि ये आपका पंचमेश है, और प्रेम भाव का स्वामी निम्न का हो रहा है, संतान भाव का स्वामी निम्न का हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा खराब होगा, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है प्रेमी जोड़ों में, संतान के साथ में। विद्यार्थियों को अपनी विद्या लेने में, पढ़ाई करने में कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। उस कन्फ्यूज़न को बाईपास करके, क्लीन करके फिर आगे बढ़े। कोई समस्या इस महीने नहीं आने वाली।
क्या उपाय करोगे? शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। ये जाप करें, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना, और वहाँ पे भी आप कमेंट में हर हर महादेव लिख के ज़रूर जाइएगा। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।